हाय गाइस, मैं हूं नेहा शर्मा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफस्टाइल हैक्स पे। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशन फास्ट। तो गाइस, आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन सभी के लिए जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं या वेट लॉस की जर्नी पे चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं और स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं, बट स्टिल उनका जो वेट है वो रिड्यूस नहीं हो रहा होता है। तो ऐसे केस में हो सकता है कि कोई हमें हार्मोनल इशू हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिस वजह से हमारा वेट कम ना हो रहा हो। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है, Why I have gained weight। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो मेरा वेट है वो बढ़ रहा है तो उसके रीज़न्स क्या हैं, क्योंकि हमें जब तक रीज़न्स पता नहीं होगा, हम जब तक अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे बेटर तरीके से। जैसे कि अगर आपको सर में दर्द है और वो सर में दर्द का रीज़न नॉर्मल सर में दर्द ना होके आपकी आई साइट वीक होना है और आप एक नॉर्मल सर दर्द की गोली ले लेते हो, आपका सर में दर्द तो ठीक हो जाएगा, बट आपका जो रीजन है आई साइट वाला वो आपका ठीक नहीं होगा। तो इसी तरीके से हमें जब तक अपने प्रॉब्लम्स का रीजन नहीं पता होगा, हम जब तक उसको अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे या हम उस पर बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें रीज़न ही नहीं पता कि रीज़न है क्या। तो वही आज हम रीज़न इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा वेट बढ़ने का रीज़न नंबर फर्स्ट है थायराइड। थायराइड एक मेन रीज़न बन सकता है आपके वेट बढ़ने का। वैसे तो थायराइड दो तरह के होते हैं, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड। दोनों के ही अलग अलग रीजन है। कुछ लोग थायराइड से पतले होने लग जाते हैं और कुछ लोग थायराइड से मोटे होने लग जाते हैं। अगर आपको थायराइड है मोटा होने वाला और आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट भी करें और डाइट भी फॉलो करें, तब भी आपका जो वेट है वो कम नहीं होगा और आपका वेट जो है वो बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि आपने अपने थायराइड को कंट्रोल करने के लिए मेडिकेशंस नहीं ली हैं। क्योंकि थायराइड प्रॉब्लम जब होती है उसमें थायराइड ग्लैंड जो होता है वो इनफ थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और हमारा वेट जो है वो बढ़ने लगता है। तो अगर आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको लगता है कि आप अपना प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हैं, डाइट फॉलो कर रहे हैं, बट स्टिल आपका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो आपको एक बार डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए। तो वेट बढ़ने का दूसरा रीजन है डायबिटीज। आप सोच रहे होंगे कि डायबिटीज में तो लोग पतले हो जाते हैं, तो मैं मोटा होने के बाद क्यों कर रही हूँ। डायबिटीज भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही होती है, और अगर किसी को डायबिटीज बहुत ज्यादा हो गई है तो उसको डॉक्टर डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन देता है, जिसकी वजह से भी उसका वेट बढ़ सकता है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपका वेट बढ़े जा रहा है और वो कम क्यों नहीं हो रहा है, और आप अगर डायबिटिक हो और आप इंसुलिन ले रहे हो, तो आप एक बार प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि आपका वेट जो है इंसुलिन लेने की वजह से बढ़ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे। और वेट बढ़ने का थर्ड रीजन है एजिंग। बढ़ती उम्र में आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों का जो है वेट बढ़ने लग जाता है। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो गया है, डाइजेशन आपका वीक हो गया है, और आप में इतनी स्ट्रेंथ नहीं रही है पहले की तरह कि आप उतनी ज़्यादा एक्टिविटी कर पाएँ। बट आप अपना जो खाना पीना है, जो आपका डाइट है, वो आप पहले की तरह ही रखते हैं और अपना जो है बैलेंस बना नहीं पाते हैं अपनी डाइट में और अपने वर्कआउट में। तो एजिंग भी एक फैक्टर है कि आपका वेट बढ़ने लग जाता है। उसमें आपको अपना डाइट पे कंट्रोल करके और अपनी स्ट्रेंथ पे और वर्कआउट पे ध्यान देना चाहिए। तो ये भी एक रीज़न है। सो गाइस, नंबर 4 रीज़न हमारा जो है वेट बढ़ने का वो है स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। सो यस, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन एक बहुत ही बड़ी वजह बनता है आपका वेट बढ़ने की। बट कभी कभार इसमें देखा जाता है कि कुछ लोगों को जब स्ट्रेस हो या डिप्रेशन में होते हैं
वो ज़रूरत से ज़्यादा ही पतले हो जाते हैं। पर कुछ लोग आप देखते होंगे वो ज़रूरत से ज़्यादा ही मोटे होते जाते हैं, क्योंकि वो होते हैं इमोशनल ईटर। अगर आप भी स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं और इमोशनल ईटर हैं, तब भी आपका जो वेट है वो लगातार बढ़ता रहेगा और आप इमोशनल ईटिंग करते रहेंगे। तो अगर आप स्ट्रेस में या डिप्रेशन में हैं तो प्लीज़ आप डॉक्टर से एडवाइस लीजिए और अपने स्ट्रेस और डिप्रेशन के ऊपर काम करिए, जिससे कि आप एक बेहतर जिंदगी जी सकें। नंबर 5 रीज़न जो है वेट बढ़ने का वो है PCOS एंड PCODs। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है आजकल महिलाओं के अंदर। इसमें होता ये है कि ओवरीज जो होती हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से हार्मोनल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और हार्मोनल रिलेटेड इश्यूज होते हैं। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी होती हैं, जिसके ऊपर ज़रूर मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगी सेपरेट। पर अभी के लिए PCODs के अंदर एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि आपका वेट गेन होता रहता है और आपको पता नहीं होता कि आपको ये प्रॉब्लम है। इस वजह से आपकी कोई भी डाइट वर्कआउट उस पर काम नहीं कर रहा होता और आपका वेट बढ़ता रहता है। तो अगर आपको इस तरह का कोई इशू है तो प्लीज़ आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करिए और मेडिकेशन लीजिए, जिससे कि आप अपने रीजंस को सॉल्व कर पाएं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएं। अब नंबर 6 रीजन जो आता है वो बहुत ही कॉमन है, वो हम सबको पता है कि वेट गेन क्यों होता है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। ये मैं अपनी पहले की वीडियो से ही बताते आ रही हूँ कि अगर हम प्रॉपर वर्कआउट नहीं करेंगे, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स नहीं अपनाएंगे, प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स प्रॉपर रेशो में इन सबको अगर हम नहीं खाएंगे, हमें नहीं पता होगा कि हमको जंक फूड अवॉइड करना है और फ्रूट्स वेजिटेबल्स पल्सेस ग्रेन्स हमें किस पोर्शन में कितना कितना कैसे खाना है, और हम कोई वर्कआउट भी नहीं कर रहे हैं और इस तरह के अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा वेट जो है वो बढ़ने लग जाता है। तो ये सभी रीजंस हैं वेट बढ़ने के। तो अगर हम इन रीजंस को जान लें तो हमारे लिए वेट लॉस करना इजी हो जाएगा। हमें चल जाएगा पता कि हमें किस ट्रैक पे चलना है वेट लॉस करने के लिए। अगर हमें थायराइड है तो हमें पहले अपने थायराइड पे काम करना पड़ेगा, डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, मेडिकेशन लेनी पड़ेगी। अगर हमें डायबिटीज़ है और हमारा हाई डायबिटीज़ हो रखी है, हम इंसुलिन ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तो आने वाली वीडियो में मैं कुछ मील प्लान्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो तब तक के लिए बाय।